मित्रों नमस्कार। जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उस ऊर्जा के तलों की बात करते हैं आज। जीवन की ऊर्जा 3 तल पर होती है। पहला तल है मन का तल, दूसरा है आत्मा का तल और तीसरा है परमात्मा का तल। जो व्यक्ति, जो इंसान ये तीनों तलों को समझता है, तीनों तलों को समझता है, धीरे धीरे अपने इन ऊर्जा के तलों के प्रति जागृत होता है, इनकी गहराइयों में जाता है, अपने जीवन को आनंदमय बना लेता है। अब पहली तल की बात करते हैं, मन का तल। एक आम व्यक्ति का, इस दुनिया के 90% व्यक्तियों का, 90% व्यक्ति मन के तल पर ही जीते हैं, इस जगत में आते हैं, ठीक, और सिर्फ मन के तल पर ही जीते हैं और चले जाते हैं। इंसान अपने मन के पार नहीं जा पाता, जिंदगी भर मन की वासनाओं से लगा रहता है। मन की वासना यश की वासना है, काम की वासना है और ऐसे अनेक वासनाओं में जिंदगी भर लिप्त रहता है, उससे आगे नहीं निकल पाता। पर दुनिया में बहुत से इंसान हैं जो अपने मन के पार निकल पाते हैं, जानते हैं कि मन तो शुरुआत है और जो परमात्मा है वो अंतिम छोर है। आप ऐसा मान लें कि आप अभी जहाँ हैं, ठीक है, मन के स्तर पर है, मन के स्तर पर हैं तो आप पृथ्वी में हैं। यदि आप आत्मा के तल पर पहुँच गए तो ये मान लीजिए कि आप सूर्य के पास तक पहुँच गए। और फिर परमात्मा का तल है। परमात्मा के तल पर जाने का मतलब है कि आप वो अनगिनत तारे, अनंत तारे हैं, वहाँ तक आप पहुँच गए। ऐसे करके आप तीनों को तल के समझ सकते हैं। मन का तल है, ठीक है, हमको मन से मन को समझना है, मन को जानना है, मन की चालबाजियों को समझना है, ठीक। धीरे धीरे हम मन से आगे बढ़ेंगे, मन को मित्र बना के आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे आप मन के पार जा पाते हैं। जैसे ही आप मन के पार जाएंगे, जब तक आप मन पर रहेंगे, आप अपने जीवन का चिल्लर फुटकर ही उपयोग कर पा रहे हैं। जैसे एक इंसान है, अपने जेब के ऊपरी खर्च के लिए चिल्लर फुटकर रखता है, उसी तरह से मन है। अगर व्यक्ति मन पर केंद्रित रहा तो अपने जीवन का, अपनी जीवन की ऊर्जा का सिर्फ चिल्लर फुटकर की तरह ही उपयोग कर पाता है। उसको लगता है कि मैंने बहुत कर लिया, पर आप देखेंगे दुनिया के महान व्यक्तियों को देखेंगे, उनने अपनी क्षमताओं का कितना उपयोग किया। कुछ लोगों ने मन के स्तर से पार जाके आत्मा के स्तर पर रहा, कुछ लोग आत्मा के स्तर को भी पार करके
परमात्मा के स्तर पर पहुंच गए। आप विचार करें, आप अभी किस स्तर पर हैं? यदि मन के स्तर पर हैं तो मन के स्तर को कैसे आप पार कर सकते हो, इसकी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास करें। मन को कैसे शांत रख सकते हैं? मन जो है विचारों पर जीता है। मन का जो तल है विचारों का तल है, आत्मा का तल है, भाव का तल है। इंसान विचारों से परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकता, भाव से प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति विचारों से, द्वंद्व से मुक्त होगा, विचार से, द्वंद्व से मुक्त होने के लिए बहुत सारे रास्तों को जानेगा, पढ़ेगा, सुनेगा, तब वो विचारों से मुक्त हो पाएगा। जब व्यक्ति विचारों के तल से मुक्त होगा तो फिर भाव के तल पर पहुंचेगा। जब भाव के तल पर पहुंचा तो वो आत्मा के तल पर पहुंचा। फिर जब वो भाव के तल से भी एक मतलब एक शून्य की दिशा में पहुंच जाएगा, तो फिर वो परमात्मा की दिशा है। तो आप यदि मन के तल पर हैं तो अपने जेब में रखे चिल्लर फुटकर की तरह ही उपयोग कर रहे हैं। जब आप मन के तल से ऊपर उठते हैं, आत्मा के तल पर, तब आप अपने जीवन का सैकड़ों गुना, हजारों गुना, मन से हजारों गुना, लाखों गुना आप अपनी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे, जब आप अपनी क्षमता का सैकड़ों गुना उपयोग करने लगे, तब आप एक और तल पर पहुंच जाएंगे, परमात्मा के तल पर। जब आप परमात्मा के तल पर पहुंचेंगे, तब आप अपने जीवन का भरपूर उपयोग करेंगे। आप अपने जीवन को जिएंगे, आप अपने स्वभाव को समझ लेंगे। अभी जो हम अपने मन के तल पर होने से हमारा मूल स्वभाव क्या है उसको नहीं पहचान पा रहे हैं, और उसको ना पहचान पाने से हम अपने स्वभाव से नहीं जी पा रहे हैं। फिर आपके अंदर भी अपूर्व क्षमता है, आपके अंदर भी अपूर्व संभावनाएं हैं। आपके अंदर पड़े बीज भी एक बहुत बड़ा वृक्ष बन सकता है। कोशिश करें आप भी मन को समझें, मन के तल को समझें, मन के पार जाने का प्रयास करें, आत्मा के तल पर जाएं, आत्मा के तल से आप परमात्मा के तल पर जाएं। व्यक्ति का जीवन है, जीवन का एक उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य ये है कि वो अपने जीवन में आगे बढ़े। आपका मन है, मन के तल पर ही ना रहिए, उससे ऊपर उठिए। आपका जो मुख्य लक्ष्य है परमात्मा का, उसको पहचानिए और एक एक कदम आगे बढ़िए। आपका जीवन रूपांतरण होगा, आपका जीवन बेहतरीन होगा। आपने सुना, आपके अंदर बैठे परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।